फिर राम कौन सी संज्ञा है? तो अपन तीन में थे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में से राम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। राम 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 राम। ठीक है, तो हम इस वाक्यों को राम की जगह और दूसरे शब्द प्रयोग कर सकते हैं, और जो राम की जगह दूसरे शब्द आएंगे वो क्या होंगे? सर्वनाम। वो क्या होंगे? सर्वनाम। और जैसे राम किसको पढ़ता है? राम, राम के क्या प्रयोग करते हो? क्या प्रयोग करते हो? बोलो वह। अगर बोलो राम मेरा सहपाठी है, वह। राम साफ सुथरे पहनता है, वह। राम पढ़ने में होशियार है, वह पढ़ने में होशियार है। अब उसके राम के पिता जी डॉक्टर है। राम के पिताजी क्या है? डॉक्टर है। अब ये सब क्या प्रयोग सकते हैं हम? क्या प्रयोग सकते हैं? उसके। तो जो वह और उसके शब्द आया, ये क्या है? क्या ये? सर्वनाम। उसकी परिभाषा क्या बनेगी? कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा शब्द है ये। अब हम और भी उदाहरण करेंगे लेकर के, कि जैसे अब देखो दूसरा वाक्य हो, देखो सक्षम हमारी कक्षा में पढ़ता है। सक्षम हमारी कक्षा में पढ़ता है। तो सक्षम क्या गया? क्या किए? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सक्षम के पिताजी मिस्त्री हैं, जो मिस्त्री का कार्य करते हैं। ठीक है, सक्षम लापरवाह हो गया है, क्या हो गया है? लापरवाह हो गया है। अभी तीन वाक्य हैं, देखो। अब सक्षम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इन व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर हम दूसरे शब्द प्रयोग में ला सकते हैं। ये सक्षम के पिताजी मिस्त्री हैं, क्या लिखा है? क्या शब्द आ सकता हो रहा है? उसके। सक्षम लापरवाह हो गया है, वह लापरवाह हो गया है। तो जो उसके और वह शब्द आए हैं, ये क्या है? क्या है? सर्वनाम। जैसे मैं हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। नाम तो मेरा है, क्या नाम है मेरा? क्या नाम है मेरा? सुभाष चंद्र। लेकिन मैंने अपना नाम के आगे मेरा नाम प्रयोग नहीं किया कि सुभाष चंद्र एक अध्यापक है। मैंने अपना जो नाम हटा करके उसकी जगह एक शब्द प्रयोग कर दिया। कौन सा शब्द? मैं। कौन सा शब्द प्रयोग कर दिया? मैं। समझ बात? अरे समझ में? तो जो मैं शब्द आया है, ये सर्वनाम शब्द है। ये क्या है? सर्वनाम शब्द है।
तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। अब ये है, मैंने इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया तुम। क्या प्रयोग किया? तुम। इसका नाम तो है और वो संज्ञा शब्द है। क्या नाम है इसका? परमीत नाम है। वो संज्ञा शब्द था, लेकिन मैंने इसका नाम न लेकर के बल्कि इसकी जगह तुम क्या प्रयोग कर दिया? तुम। तो तुम खड़े हो जाओ। तो जो तुम शब्द आया है परमीत की जगह, जिसका नाम था परमीत, हमने परमीत नाम ना लेकर के इसके नाम की जगह एक शब्द प्रयोग कर दिया तुम। क्या प्रयोग कर दिया? तुम। तो तुम क्या है? सर्वनाम शब्द। कौन सा शब्द है वो? सर्वनाम शब्द। ठीक है। वह जा रहा है, वह जा रहा है। भले अपने से दूर से कोई जा रहा हो तो हम उसका नाम ना जानते हो, लेकिन हम उसकी जगह जैसे नाम भी जानते हो, हम कई बार प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं कि वह जा रहा है, वह खेल रहा है। होते नहीं होते हैं? जो खेल रहा है, जो जा रहा है, उसका नाम तो होता है नहीं होता है? होता है कि नहीं? तो जो उसके नाम की जगह हमने जो शब्द प्रयोग किया वो क्या है? कौन सा शब्द है वो? सर्वनाम। कौन सा शब्द है वो? सर्वनाम। कॉपी निकालो और लिखो सर्वनाम किसे कहते हैं। नाम किसे कहते हैं? क्या प्रश्न होगा अपना? सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं? पता लगा सर्वनाम किसे कहते हैं? कौन बताएगा? क्या परिभाषा पढ़ेंगे इसकी? क्या क्या वो क्या किया हमने वाक्यों में? जो संज्ञा शब्द थे उनकी जगह कुछ दूसरे शब्द ले आए, उनका प्रयोग कर दिया। वो कौन से शब्द थे? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हाँ, ये परिभाषा लगी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। देखो परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर, परिभाषा लिखो इसकी, संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को